नमस्कार दोस्तों, प्रहलाद देव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे अनुभव के विषय में जानेंगे जो कि गांव से जुड़ी हुई एक वास्तविक और सत्य घटना पर आधारित है। उसमें हम दो चुड़ैलों को देखते हैं जो कुछ गांव वालों के पीछे पड़ गई थीं। तो क्या है यह अनुभव, चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इस ईमेल पत्र को। नमस्कार गुरुजी, मैं आपको एक अनुभव भेजना चाहता हूँ। कृपया मेरे बारे में सब कुछ गुप्त रखें। गुरुजी, ये बात बहुत समय पहले की है, जब मैं 18-19 वर्ष की आयु का था। तब हम गांव में रहते थे और उस समय वहां पर ज्यादा आबादी नहीं होती थी और सभी जगह सफेदा के वृक्ष लगे थे। उस समय वहां पर बहुत से छलावे भी होते थे, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह कोई छलावे की बात नहीं है गुरुजी। दरअसल हुआ यह कि मैं और मेरे 3 दोस्त को किसी कारणवश दूसरे गांव से अनाज की 5 बोरियां लाने के लिए कहा गया था, जिनसे हमें वह बोरियां लानी थी। वह आदमी मेरे पिताजी का मित्र था और हमारे साथ वाले गांव में ही रहता था और मेरे पिताजी के साथ काम किया करता था। उसका गांव हमारे गांव से बिल्कुल पास ही था, लेकिन उसके रास्ते में कच्ची सड़क आती थी, लेकिन एक और रास्ता भी था और वह पक्की सड़क का था, लेकिन दोनों रास्तों के साइड में सफेदा के बहुत ही घने पेड़ लगे हुए थे। हम चारों को उस समय यानी नई नई जवानी छड़ी हुई थी और हमें बोरियां लाने को सुबह कहा, तो हमने हंसी मजाक में जब शाम कर दी, पिताजी ने घर आकर डांट लगाई, तो हम बोरियां लाने शाम को ही दौड़ पड़े। गुरुजी, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। गुरुजी, हम ट्रैक्टर पर बोरियां लाने गए, लेकिन उसके पीछे उसकी ट्रॉली नहीं लगाई क्योंकि बोरियां बहुत कम थीं और हम पास वाले गांव में ही जा रहे थे। हंसी मजाक करते हुए पहुंच गए। जब हमने मेरे पिताजी के मित्र से बोरियां ले ली तो उसने हमारी वही बैठक बिठाई और हमारी अच्छी तरह से मेहमानदारी की और फिर कुछ बातें करने लगा। उसकी बातों में आकर हम रात के 12 बजा चुके थे। हमें पता नहीं चला कि रात के 12 बजे हम वहां से चले हैं। उसने हमें बहुत रोका, लेकिन हम नहीं रुके, हम वापस आने लगे। हमने वो बोरियां ट्रैक्टर के पीछे रखी थीं, तो कुछ